इरशाद फरमाया, बहन शीमा क्यों आई हो, आने का वजह क्या है, आने का रीज़न क्या है। हजरत शीमा कहती है, या रसूल अल्लाह, ए भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सुनो, हमने सुना है तुमने हमारे शोहर को कैद कर लिया है, तुमने हमारे शोहर को पकड़ लिया है, उनको छुड़ाने के लिए आई हो, मुस्तफ़ा का मोहब्बत भरा जुमला सिमात करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बहन शीमा आने की क्या ज़रूरत थी, तुमने सिर्फ ख़त लिख दिया होता, तुम्हारे ख़त लिखने के सदक़े मैं तुम्हारे शोहर को ही नहीं बल्कि सारे कैदियों को छोड़ देता, सारे कैदियों को रिहा कर देता। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने जितने भी तहाइफ रखे थे, जितना भी नजराना था, अपनी बहन शीमा को दे दिया। आज तुम्हारी बहनें घर पे आती हैं, अपनी बहनों को देते हो, ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये कोई नया मामला नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये आमिना के लाल की सुन्नत है। आमिना के लाल ने बताया है, जब बहन घर पे आए तो खाली नहीं जाना चाहिए, बहन को तोहफे देना चाहिए, बहन को नजराना देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत शीमा जाने लगी। जब जाने लगी तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बहन शीमा जरा पलट तो जाओ, जब तुम मैं छोटा था मुझे गोद में लेके जो लोरियां सुनाती थी, आज तुम्हारे भाई मोहम्मद को उन लोरियों को सुनने दिल चाह रहा है, आज मेरा दिल उन्हीं लोरियों को सुनने चाह रहा है। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, एक बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मुझको किसने खिलाया, मुझको गाने सुनाए, आपको गाने सुनाए, फिल्में सुनाई, आपको क्या सुनाया आप ये नहीं जानते हैं। अगर आपकी माँ बताए, आपको आपकी खाला ने खिलाया, आपको आपकी फूफी ने खिलाया, आपको आपकी आंटी ने खिलाया तो अलग बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा का इल्म देखो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं, जब मैं छोटा था मेरी बहन शीमा मुझे खिलाती थी और मुझे गोद में लेके लोरियां गाती थी, और उन्हीं लोरियों को आज दोबारा सुनने दिल चाह रहा है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बहन शीमा उन्हीं लोरियों को सुनाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत शीमा ने लोरियों को सुनाना शुरू किया। वो अरबी अशार मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन उर्दू तर्जुमा में आपको सुना देता हूँ। हजरत शीमा ने वो लोरियों को सुनाना शुरू कर दिया। ए अल्लाह, ये मेरा भाई बाबू है, ये मेरा हसीन मुखड़े वाला है, कभी आसमान के चांद को देखती है, कभी अपने बाबू के नूर वाले चेहरे को देखती है, और ये कहने पे मजबूर हो जाती है, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें एक ऐसा बाबू अता किया है जो आसमान के चांद से ज्यादा हसीन है, जो आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने हमें एक ऐसा बच्चा अता किया है जो सारे बच्चों में निराला है, जिसकी बरकतें जाहिर होती चली जा रही हैं, जिसकी बरकतों से पूरी बस्तियों में खुशहाली नजर आ गई है, जिसकी बस्ती में अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके सदक़े से अल्लाह अकबर बीमार ठीक होते हैं। हजरत शीमा मुस्तफ़ा की तारीफ करती चली जा रही हैं, मुस्तफ़ा का कसीदा पढ़ते चली जा रही हैं। वो हजरत शीमा भी छोटी थी, मुस्तफ़ा भी छोटे थे, लेकिन दोनों बड़े हो गए हैं, ये बचपन की बातें याद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, और हजरत शीमा ये भी कहती थी, ए अल्लाह मेरे इस बाबू को हासिदों के हसद से बचाना, बद नजरों की बुरी नजर से बचाना। और एक शेर, एक दुआ ये भी करती थी, ए अल्लाह जिस तरीके से ये मेरा भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मेरा बाबू लखते जिगर नूर नजर आज तमाम बच्चों का सरदार है, जब ये बड़ा हो जाए तो अल्लाह इसे सारे नौजवानों का सरदार बना देना। अल्लाह अल्लाह, जब इस शेर पे आई तो मुस्तफ़ा ने करवाया, ए बहन रुक जाओ, यही तो सुनना चाहता था। देखो देखो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई है, और आज अल्लाह ने मुझे सारी कायनात का सरदार बना दिया है। जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा, और मुस्तफ़ा ने जीने का तरीका बताया है। वाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की सगी बहन नहीं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सगी माँ का भी खिदमत करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुस्तफ़ा ने हमने जीने का तरीका बताया है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को पढ़ो, अपनी बच्चियों को मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाओ। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा की शान ये है, जानते हैं क्या शान है? अल्लाह अकबर। रावी रिवायत करता है, हदीसों में आता है, अल्लाह अकबर। और खदीजा का गुलाम मैसरा तो ये कहता है, जब खदीजा ने पूछा था कि मोहम्मद के बारे में कुछ बताओ, तो मैसरा तो ये कहने पे मजबूर हो गए, अल्लाह अकबर, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके काफिले वाले जब किसी दरख्त के नीचे बैठते हैं ना,
और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने की साए में जगह नहीं मिलती। मुस्तफ़ा धूप में जाके बैठ जाते हैं तो पेड़ अपना साया मुस्तफ़ा पर कर लेता है। सुभान अल्लाह। आसमान का बादल मुस्तफ़ा पर साया करते हुए नजर आता है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा अगर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं जिसने जमाने से फल न दिए हों, मुस्तफ़ा की बैठने की बरकत से उस पे भी फल आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब लोग चलते हैं उनके जिस्मों से पसीना निकलता है और पसीने से बदबू आती है। आमीना का लाल चलता है तो आमीना के लाल के जिस्म से जो पसीना निकलता है उससे खुशबू आती है, सुभान अल्लाह, उससे खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। आमीना के लाल की शान ये है, चाहे सीएम हो या पीएम हो, हर एक के जिस्म पर मक्खी बैठती है, लेकिन आमीना के लाल के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती है। आमीना के लाल की शान ये है, तुम चलो मैं चलूं, चाहे कोई भी चले, गर्दो गुबार में चलेगा, मिट्टी में चलेगा तो उसके कपड़े मैले हो जाते हैं। आमीना का लाल जब गर्दो गुबार में चलता है तो आमीना के लाल के गर्दो गुबार में कपड़े मैले नहीं होते हैं। जब आप चलो मैं चलूं, गर्दो गुबार उठती है तो सबके चेहरे छुप जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आमीना का लाल जब काफिले में चलता है तो गर्दो गुबार में सारों के चेहरे छुप जाते हैं, लेकिन आमीना के लाल का चेहरा बिल्कुल नुमाया नजर आता है। जिस तरीके से आसमान का चांद सितारों के झुरमुट में नजर आता है, वैसे ही आमीना का लाल ये काफिले वालों के झुरमुट में नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा चले तो बरकतें चलती हैं, मुस्तफ़ा चले तो अता के दरिया खुलते हैं, मुस्तफ़ा चलते तो इनायतें बढ़ती हैं। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वो शान है जिस बस्ती से गुजर जाए उस बस्ती में खुशहाली खुशहाली पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा को लोग देखें तो आपके चेहरे अनवर को पढ़ के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। अल्लाह अकबर। आमीना के लाल की शान ये है, आज दो पैरों का जानवर, खुतरा है, लंगड़ा है, लूला है, कहता है मुस्तफ़ा हमारी तरह है, मुस्तफ़ा हमारी तरह है, मुस्तफ़ा हमारी तरह। मैं कहूँगा बे दो पैरों के जानवर, तू काहे कहता है। अल्लाह अकबर। आमीना के लाल की तारीख तो पढ़, आमीना के लाल की आमद को तो पढ़, आमीना के लाल की सीरत को तो पढ़। अल्लाह ने कितना निराला पैदा किया है, अल्लाह ने कितना स्पेशल बनाया है। लास्ट बात ये बता रहा हूँ, अरे तेरी शान तो बहुत दूर की बात है। जब हर एक नबी की शान अपनी जगह, हर एक रसूल इज्जत वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था, लास्ट बात बता रहा हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक डंडा था, आसा था, अगर उसको पत्थर पे मारते थे ना तो पत्थर से पानी निकलने लगता था। ये भाई ताज्जुब की बात है या नहीं है? इसी को मौजज़ा कहा जाता है, सरप्राइज की बात है नहीं है? अरे भाई आप पूरी जिंदगी पत्थर पे डंडा मारते रहो, पत्थर से पानी नहीं निकलेगा। आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे लेकिन पत्थर से पानी नहीं निकलेगा। अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पत्थर पे डंडा मारते हैं, अल्लाह अकबर, तो पत्थर से पानी निकलता है। लेकिन ये मौजज़ा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, बहुत कमाल की बात है। लेकिन एक क्वेश्चन तुमसे करना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन ये है, ये बताओ पानी कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? अरे पानी कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? बोले। अरे भाई साइंस का सवाल नहीं पूछा है, मंतिक फलसफे का नहीं। कहाँ से निकलता है? जमीन से। कहाँ से? और पत्थर कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? कंपेयर कर रहा हूँ, तकाबुल कर रहा हूँ अंबिया के मौजज़ात और मुस्तफ़ा के मौजज़े में। मुस्तफ़ा की शान देखिए, पानी जमीन से और पत्थर भी जमीन से, दोनों की जिन्स एक। पत्थर भी जमीन से, पानी भी जमीन से। पत्थर से पानी निकालना बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुमासलत है, कुर्ब है। वो कुर्ब ये है कि जनाब पानी भी ज़मीन से निकलता है और पत्थर भी ज़मीन से होता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो, अब आओ आमीना के लाल की बारगाह में चलो। ए आमीना के लाल, आपने तो पत्थर से पानी नहीं निकाला, ए आमीना के लाल आपने तो पत्थर पे डंडा नहीं मारा। अल्लाह अल्लाह। तो तारीख में लिखा है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्तफ़ा की बारगाह में पानी के चंद कतरे पेश किए गए। या रसूल अल्लाह पानी ख़त्म हो गया है, क्या करेंगे? या रसूल अल्लाह नमाज कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह कैसे गुजर करेंगे? मुस्तफ़ा ने थोड़े से पानी में अपनी उंगलियों को डाल दिया। हदीस में लिखा है मुस्तफ़ा की घाइयों से पानी का
चश्मा उबल पड़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी का चश्मा उबल पड़ा। तो मैंने कहा अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा का कमाल ये था, हजरत मूसा का मौजज़ा ये था, पत्थर पे डंडे को मारे तो पानी निकल जाए। अरे पत्थर से पानी निकालना कमाल की बात है, पत्थर से पानी निकालना ये ताज्जुब की बात है, लेकिन दोनों में मुमासलत है। मदीने वाले मुस्तफा ने पत्थर से पानी नहीं, हड्डियों से पानी निकाल के दिखाया, ताकि पता चल जाए दुनिया का कोई नबी इस नबी की तरह नहीं है, कोई रसूल अमीना के लाल की तरह नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कभी ये है अमीना के लाल की शान। मैं क्या बयान करूं, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन कहाँ अमीना के लाल की तारीफ़ हो सके। अल्लाह अल्लाह। गुजारिश ये है आप तशरीफ़ लाए, आपका जलसा बहुत अच्छा रहा, अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मुक़द्दरों को सजाए। घरों में इस्लामिक माहौल लाइए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सीरत अपनी बच्चियों को पढ़ाइए और मगरिबी तहजीब से दूर रहिए, इस्लामिक कल्चर में जियो और जियो, दुनिया को बता दो हम तुम्हारे ग़ुलाम नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। शहरे यारे इराम, ताजदारे हरम, शहरे यारे इराम, ताजदारे हरम, नौबहरे शफ़ाअत पेला को सलाम, नौबहरे शफ़ाअत पेला खो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद होए, काश महशर में जब उनकी आमद होए, भेजे सब उनकी शौकत पेला खो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। सलातो वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि वसल्लम। दुआ कर लीजिए। बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाहुल आलमीन, परवरदिगार आलम, मौला बादशाह से लेकर मौला तेरी महफिल को सजाया, तेरे रसूल की महफिल को सजाया। ज़ाकिरीन ने ज़िक्र किया, सामीन ने सिमात किया, हाज़रीन ने हाज़री दी और जो भी पेश खिदमत मौला इस महफिल में जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, जो अगलात हैं उसे माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबसे पहले इसको तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा। आपके सदक़ा व तवस्सुल जुमला अंबिया व मुरसलीन, साहबा साहबियात, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, उलमाए रब्बानीयीन की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ सैयद शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा। पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा।
और जितने भी तेरे नेक बंदे इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं, जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश मौला कबूल फरमा। मौला इस बस्ती में कुर्बो जवार में जितने भी तेरे नेक बंदे मतफन तमाम के अरवाह को पेश मौला कबूल फरमा। मौला हमारे अज़ा अक़रबा जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं तमाम के अरवाह को पेश मौला कबूल फरमा। मौला जो बीमार हैं ज़ेर इलाज हैं शिफा अता फरमा, जो बे औलाद हैं नेक स्वाले औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को मुतियो फरमा बरदार बना। मौला हम सब की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबों के घरों को सजा दे। मौला सबों के घरों में बरकतें अता फरमा, सबों के घरों में रहमतें अता फरमा, सबों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबों पर अपना ख़ास फजल करम फरमा। इस महफिल के सदक़े मौला तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, शयातीन शर से महफूज फरमा, बद नज़रों की बुरी नज़र से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा तशरीफ़ रखते हैं, परवरदिगार आलम इनके इकबाल को बुलंद फरमा। और मौला जितने भी हाज़रीन हाजिर हैं मौला सबों को इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, आपस में इत्तिफाक इत्तिहाद अता फरमा। मौला झूठ ग़ीबत चुगली हसद तअस्सुब बुग़्ज़ व इनाद तमाम गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तू रहीम रहम फरमा, मौला तू करीम है करम फरमा। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मौला जो मांग लिया, जो मांगने से रह गया है तुझ पर समाया है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल हमारी दुआ को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुफ्ती साहब शिरकत करनी है दुआ में, चल जाए।